हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाभ हानि के प्रश्न कराऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है तथा उसका विक्रय मूल्य 300 रुपये है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि हुई। देखो, मूल्य है 500 रुपये वस्तु का और हम उसे 300 रुपये में बेच देंगे तो 200 रुपये की हानि हो जाएगी। तो वही हानि बतानी है, लेकिन प्रतिशत में बतानी है। तो हानि प्रतिशत निकालने का छोटा सा फॉर्मूला होता है, उसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप याद कर लेना। ठीक है, हानि, ठीक है, बटे में आएगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, और गुना कर देना है आपको 100 से। 500 की वस्तु को आप 300 में बेचोगे तो आपको हानि कितने का हो जाएगा, 200 रुपए का हानि हो जाएगा। बटे में क्रय मूल्य लिखिए जो कि 500 रुपया है, और गुना कर दीजिए 100 से। तो मैं देखो, दो जीरो से यहाँ ये दो बार जीरो कटा दूंगा और 5 से इसको कटाऊंगा तो 5 चौको 20 और एक ये जीरो, यानी कि 40% की आपको हानि हो जाएगी। और ये मिलेगा डी ऑप्शन में बिल्कुल सही जवाब। समझ में आ गया सभी को। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक घड़ी को 200 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। देखना, जो भी घड़ी का क्रय मूल्य होगा, आप जानते हैं, वो अपने आप में 100% होगा। जो भी होगा अपने आप में 100%। अब इस 100% की चीज को क्या करते हैं, 20% की हानि पे बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 20% की हानि पर बेच रहे हैं। ठीक है, देखो, हमने 200 रुपए में बेचा तो हमको 20% की हानि हुई। इसका मतलब हम 20% की हानि में बेच रहे हैं। 100% की चीज को 20% की हानि में बेचेंगे तो इसका मतलब हम 80% में बेचेंगे। जो दाम लेंगे वो 80% का। तो हम प्रतिशत में तो दाम ले रहे हैं 80% का, और यहाँ कितना ले रहे हैं हम, 200 रुपये। तो 80% की जो वैल्यू है वो 200 हो जाएगी। तो 1% की वैल्यू कितनी, 200 बटे में 80, ये 1% की वैल्यू होगी। लेकिन हमें तो 100% का मान चाहिए, क्रय मूल्य निकालना है, मतलब 100% का मान। तो 1% का मान है, 100% का निकालना है, तो 100 से गुना कर दीजिए। तो देखो, यहाँ पे मैं कटाऊंगा, एक जीरो से कटेगा एक जीरो। ठीक है, अब देखो, इसको मैं कटाऊंगा, 4 से कटाएगा, 4 दूने का 8, 4 पंजे 20, और 2 से कट जाएगा ये 100 आपका 50 बार में। 2 का मल्टीप्लाई 50 से कर दो, ये हो जाएगा 250। आपका आंसर 250 सी ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक कुर्सी को 700 रुपए में बेचने पर 40% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए, कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। अब 100% की चीज पे हमने क्या किया, वस्तु को जब 700 रुपए में बेचा तो हमको 40% का फायदा हुआ। इसका मतलब हम वस्तु को 40% के लाभ में बेच रहे हैं। ठीक है, जब हम लाभ में बेचते हैं तो 100 में जोड़ देते हैं, और जब हानि पे बेचते हैं तो 100 में से घटा देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया है, 100% की वैल्यू को 40% के लाभ पे बेचा है, तो हमने 700 रुपए में बेचा। यानी कि ये जो 700 है ना, ये 140% की वैल्यू है। 140% की वैल्यू हो जाएगी 700। तो 1% की वैल्यू कितनी, 700 बटे में 140। ठीक है, और हमें निकालना 100% का मान, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक जीरो से एक जीरो ये कटेगा, 14 पंजे 70, 5 बार में कटा, और इस 5 का गुना इस 100 से कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 500 रुपए। 500 रुपए जो कि हमारे पास बी ऑप्शन में दिया गया है, ये प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला सवाल। प्रश्न है, एक साइकिल को 800 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। देखो, सबसे पहली बात कि जो भी घड़ी का मूल्य होगा, साइकिल का मूल्य होगा, किसी भी चीज का मूल्य होगा, वो अपने आप में 100% होगा। अब इस 100% की चीज को हम क्या कर रहे हैं, 20% की हानि पे बेच रहे हैं। 100 की चीज को हम 20 की हानि पर बेचेंगे, 20% की हानि पे बेचेंगे। इसका मतलब हम उसे 80% में बेचेंगे। ठीक है, 80% में बेच रहे हैं, और रुपए में कितने में बेच रहे हैं, 800 में। तो 80% की वैल्यू 800, तो 1% की क्या हो जाएगी, 800 बट्टे 80। ठीक है,
और इसमें 100 से गुना कर देंगे तो ये हमारा 100% का मान निकल के आ जाएगा, मतलब क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा यहाँ पे। इतना क्लियर हुआ? ये हमारा क्रय मूल्य है, 100 से गुना करने पे क्रय मूल्य निकल के आता है। अब उसने पूछा है कि वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। भाई किस मूल्य पे बेचे कि 20% का लाभ हो जाए। ये हमारा 100% का मान है। 20% के लाभ का मतलब क्या है? भाई 100% की चीज को हम 120 में बेचेंगे तभी तो 20% का लाभ होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 100% की चीज को 120% में बेचेंगे। परसेंट का मतलब बटे में 100, तभी तो हमको 20% का फायदा होगा। तो बस यहीं पे कर लीजिए सोल्व। 100 से ये 100 कटा लीजिए, 0 से ये वाला 0 कटाइए, 8 से 80 कट जाएगा 10 बार में, 12 और 10 का मल्टीप्लाई करो, 12 धाम में 120 और एक ये 0 आ जाएगा, मतलब 1200। किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में दिया है 1200। ये प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचने की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो दुकानदार को 75 रुपए अधिक मिलते हैं, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखो आप इस प्रश्न को कैसे करते हैं। 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा गया, तो 5% से बढ़ा के 10% पे बेचा गया, तो इसका मतलब 5% की वृद्धि हो गई। 5% की वृद्धि हो गई, तो यहाँ पे 5% की वृद्धि हुई है और रुपए में कितने अधिक हो गए? 75 रुपए अधिक हो गई। तो 5% की वैल्यू 75, तो 1% की कितनी हो जाएगी? 75/5। और 100% का मान निकालना है, क्रय मूल्य का मतलब 100% का मान निकालना है, तो 100 से गुना। तो 5 से 75 को कटाऊंगा मैं, 15 बार में कटेगा, और 15 का गुना 100 से करूंगा तो 1500 आंसर आ जाएगा। लेकिन 1500 तो ऑप्शन में नहीं है, यहीं पे आप गलती कर देते हो इस प्रश्न में। ऐसा प्रश्न आपको कभी भी मिल जाए, याद रखना अपेक्षा वाला, क्या 5% हानि की अपेक्षा इतने परसेंट लाभ कभी भी आपको मिल जाए, तो आपको क्या करना, याद रखना मेरी इस बात को, कि जो भी हमारे पास प्रतिशत वैल्यू दी गई है दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ना है, इस बात को याद रखना। तो हमें कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं? 75 रुपए अधिक मिल रहे हैं। 5 और 10 को जोड़ दो 15 और गुने कर दो 100। 15 से 75 5 बार में कटेगा, 5 का गुना 100 से कर दो 500, आपका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। याद रखना है क्या, कि एक जगह हानि हो और एक जगह लाभ हो। याद रखना, एक जगह हानि एक जगह लाभ। ये अपेक्षा वाला क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, और बच्चे यही गलती कर देते हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अपेक्षा वाला कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो दोनों को जोड़ के और जो मूल्य दिया गया इसमें डिवाइड कर देना, 100 से गुना कर देना, आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, 150 रुपए में दूध खरीदा गया, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो? देखो 150 रुपए में दूध खरीदा गया यानी कि क्रय मूल्य। अब हमें ये क्रय मूल्य ना, हमें 20% का फायदा चाहिए, 20% का। तो जो मैंने खरीदा है ये मेरा क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस है। अब क्रय मूल्य से यानी कि ये मेरा 100% का मान है, क्रय मूल्य का मतलब 100% का मान। अब मैं इससे जितना ऊपर बेचूंगा उतना प्रॉफिट। अगर मैं 20% ऊपर बेचूंगा तो 100% की चीज को 20% ऊपर बेचूंगा, तभी तो मुझे 20% का फायदा होगा। यानी कि 100 की चीज को 120% में बेचूंगा, तभी तो 20% का फायदा होगा। और परसेंट का मतलब क्या होता है? बटे में 100। तो चलिए, 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट जाएंगे। 15 और 12 का मल्टीप्लाई करना है, 180 होता है, तो 180 रुपए का लाभ हो जाएगा। ये हमें दिया गया है बी ऑप्शन में, ये हमारे सवाल का हो जाएगा सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ 90 रुपए में बेचता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखना, क्रय मूल्य जो भी होगा अपने आप में 100% होगा। और 100% की चीज को हम 10% नुकसान पे बेचेंगे। नुकसान का मतलब है कि हानि पे बेचेंगे, है ना? नुकसान का मतलब हानि पे बेचेंगे। तो हम 10% की हानि पे बेचेंगे, तो इसका मतलब 90% में बेचेंगे। जो दाम लेंगे वो 90% का होगा। तो प्रतिशत में हम बेच रहे हैं 90 में, और रुपए में भी बेच रहे हैं 90 पे। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 के बटे में ये 90।
और हमें निकालना है 100% का मान, तो 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब ये 90 से 90 कट जाएगा, कितना बचेगा? 100 बचेगा। यही है हमारे सवाल का सही जवाब 100, बी ऑप्शन। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक विक्रेता 60 रुपए में 12 केले खरीदता है और 30 रुपए में 5 केले बेचता है, उसे लाभ कितना प्रतिशत हुआ? ये प्रश्न मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उसी को फॉलो करना। देखना, पहला तरीका है रुपए वस्तु, रुपए वस्तु, रुपए के नीचे रुपए लिखना, 60 रुपए है 60 लिखिए, वस्तु कितनी है 12, फिर बाद में रुपए कितनी है 30, तो 30 लिखिए, और वस्तु कितनी है 5। आपको करना है पहले अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई। 12 और 30 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 12 तिया 36 और एक जीरो 360। इसमें से माइनस कर देना है ये बाहर बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, तो 60 पंजे 300। ठीक है, बट्टे में आता है बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई मतलब 300, और गुने कर देना है 100 से। 360 में से 300 घटा दो, 60 बचेगा। बटे में कितना है? 300 है, गुने कितना है? 100 है। दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे, 3 से 60 को कटाओगे 20 बार में कटेगा, 20% आंसर आ गया। एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका है ना, वो इससे भी ज्यादा आसान है। ठीक है, क्या है? 60 रुपए में 12 केले खरीद रहा है, 60 रुपए में 12 केले खरीदे और 30 रुपए में 5 केले बेचे, 30 रुपए में 5 केले बेचे। तो इस तरीके में क्या करते हैं, रुपए को ऊपर लिखना है, वस्तु को नीचे, रुपए को ऊपर वस्तु को नीचे। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 का गुना 60 से कर दो, 300 हो जाएगा, है ना। और 12 का गुना 3 से करो, 12 तिया 36 और एक ही जीरो यानी कि 60। तो कोई वैल्यू हमारे 300 से बढ़ के 360 हो गई, तो उस पर हमें 60 रुपए का फायदा हुआ। कितने पर? 300 पर। और प्रतिशत के लिए 100 से गुना। तो यहाँ पे भी दो जीरो से आपके दो जीरो कट जाएंगे, और 3 से 60 को हम कटाएंगे तो 20 बार में कटेगा, मतलब 20% का आंसर आ गया। दोनों में सेम आ गया 20%। थोड़ा सा तरीका दोनों का अलग अलग है, जो तरीका आपको अच्छा लग जाए आप उस तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर लेना। हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को बिना लाइक किए ना जाएं, और उन सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर कर दें जो घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।